हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट सीखो। हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग कोड एंड टेंजेंट का क्वेश्चंस दिख रहे थे। पिछले क्लास में हम लोगों ने कोड एंड टेंजेंट के 7-8 क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, 6-7 किए थे। और आज हम लोग इससे आगे क्वेश्चंस करेंगे। 23 क्वेश्चंस नंबर तक कोड एंड टेंजेंट है, उसके आगे होगा सर्कल, टेंजेंट ऑफ 2 सर्कल्स और फिर एक्स्ट्रा क्लास। ये आप लोगों को बताया गया था फर्स्ट क्लास में कि आगे क्या क्या डिस्कस होने वाला है। तो आप लोग ये 16 और 17 नंबर क्वेश्चन ट्राई कीजिए और ये पहले ट्राई कर लीजिए, उसके बाद बताया जाएगा। आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर चैनल को कर लीजिए, कर लिए हैं तो बेल आइकन को भी दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो ओके, अब हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो देखिए, पहले हम लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो क्वेश्चंस में तो कुछ गिवे नहीं, ये आप लोग को फिगर में ये सारा कुछ डिनोट कर दिया है। तो बस ये फिगर में आप लोग को देखना और क्वेश्चंस को सोल्व करना। तो आप लोग को ये क्वेश्चंस देखने से क्या पता चल रहा है? कोई फॉर्मूला ध्यान में आ रहा? कोई आप लोग को जो पिछले ये 2 क्लास में थ्योरी पार्ट हुआ था उसमें बहुत सारा फॉर्मूला कराया गया था। तो ऐसा कोई फॉर्मूला ध्यान में आ रहा कि ये दो हम लोग कोड को इंटरसेक्शन कर देते हैं? ये ध्यान रखिएगा, ये सेंटर नहीं है। P यहाँ पे सेंटर नहीं है, P कोई पॉइंट है जो समझ लीजिए। ये आप लोग ये देखिए, तो P ऐसे है, ये ऐसे भी रह सकता है और P यहाँ पे सेंटर भी रह सकता है, कोई जरूरी नहीं। P का कोई भी ये पॉइंट फिक्स नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए आप लोग को कोई फॉर्मूला बताया गया था। ये P है और ये A है और ये B है और ये C है और ये D है। तो ये कोई फॉर्मूला बताया गया था, PA मल्टीप्लाई सेम कोड का P से मल्टीप्लाई करना है। तो PA और PB है सेम कोड का, और इक्वल क्या करना है? सेकेंड कोड का जो P से डिस्टेंस है दोनों तरफ, वो मल्टीप्लाई कर देना है। PC मल्टीप्लाई PD, यही था फॉर्मूला। अब हम लोग ये फॉर्मूला को यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है उससे वहां पे लिखेंगे। तो देखिए, PA क्या है? x-1। PB क्या है? 6x-1। ठीक है, ये देखिए PC क्या है यहाँ पे? 3x + 2 इक्वल टू 3x + 2 है, हाँ +2। अब PD क्या है? ये देखिए PD 2x-1। तो ये क्या बन गया? ये आप लोगों को लग रहा है क्वाड्रेटिक, बट यहाँ पे x² वाला जो वैल्यू है यहाँ पे 6x² और यहाँ पे 6s² दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा और ये x का एक ही वैल्यू आएगा। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से पता चल रहा है x का एक ही वैल्यू आएगा, तो x का एक वैल्यू आएगा। और कभी भी देखिए, लेंथ कभी भी निगेटिव में नहीं रहेगा। तो कभी भी आप लोगों को लेंथ पूछा, x क्या है, x के वैल्यू निगेटिव में हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखिए ये x के वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रखिएगा, x का वैल्यू हो सकता है, मान लीजिए x का वैल्यू 1/8 रहेगा, ये 1/24 रह गया। x का वैल्यू 1/24, यहाँ पे माइनस साइन लगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन लगा। तो देखिए यहाँ पे माइनस लगेगा, कोई भी वैल्यू रहे 1/24 100 रहे तो भी ये माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस मिलके माइनस बना देगा। तो टोटल का ये ओवरऑल वैल्यू माइनस हो जाएगा। ये तो माइनस है, यहाँ पे प्लस रहता तब x का वैल्यू माइनस हो सकता था, बट यहाँ पे प्लस नहीं है। ये यहाँ पे यदि ये प्लस रहता 6x + 1, तब तो -1/24 रख देते हैं, तो भी ये -1/4 और 1 सम हो जाता, 1 में -1/4 सब्ट्रैक्ट होता, 3/4 ये पॉजिटिव आ जाता। बट यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ भी निगेटिव, दोनों जगह आ जाएगा। तो कभी भी x का वैल्यू निगेटिव नहीं होगा, बट कभी कभी केस में हो जाता है निगेटिव। एक ये बहुत कम वैल्यू हो जाएगा तब ये निगेटिव हो सकता है, इसलिए x पे नहीं। बट ये लेंथ कभी नहीं, x तो हो सकता है, x निगेटिव हो सकता है, बट ये कभी भी आप लोग को PB जो लेंथ है ये निगेटिव नहीं रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये 6x² और ये आप लोग ये कैलकुलेशन पार्ट है, ये आप लोग तो कर ही सकते हैं। ये मल्टीपल क्या कर दिए 6² यहाँ पे -x, ये मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे -6x और ये मल्टीप्लाई हुआ +1 इक्वल टू ये यहाँ पे 6x², ये यहाँ पे हो गया क्या -3x और ये +4x और ये -2,
ये हो गया। अब आप लोग तो इतना तो सोल्व करिए, क्योंकि इतना सोल्व नहीं कीजिएगा तो फिर गड़बड़ है। तो देखिए कर लिए तो सही है, नहीं किए तो चलिए बता ही देते हैं। तो देखिए ये हम लोगों को हो गया 6x² कैंसिल हो गया। ये यहाँ पे क्या है -7x और ये +1 इक्वल टू यहाँ पे क्या है x -2। ठीक है, ये पार्ट हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि नीचे आप लोगों को शायद न दिखे। तो ये x -2, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हम लोग क्या करते हैं -7x है, ये इस साइड ले जाएंगे, ये इस साइड ले जाएंगे तो ये x इस साइड है और +7x हो जाएगा। ये यहाँ पे 1 था, ये -2 को इस साइड ले आएंगे तो यहाँ पे +2 हो जाएगा। 2 + 1 कीजिए या 2 + 1 कीजिए या 1 + 2 कीजिए, बात बराबर है। ये इस साइड आ जाएगा, ये 3, तो ये 3 = 8x। x के वैल्यू क्या आ गया यहाँ से 3/8 = x। ठीक है, ये आप लोगों को दिख रहा है, ये सी, ये आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं ये देख लेते हैं। तो चलिए ये आप लोगों को दिख रहा होगा। अब हम लोग 17 क्वेश्चन नंबर ट्राई करेंगे, आप लोग पहले ट्राई कर लीजिए। तो चलिए बस ये कैलकुलेशन पार्ट था और कुछ नहीं था इसमें, बस फॉर्मूला यूज कीजिए, कैलकुलेशन सोल्व कीजिए और ये आंसर पा जाइए। तो चलिए ये अब हम लोग सोल्व करेंगे। ये भी, इसका भी बहुत अच्छा सॉल्यूशन बताया जाएगा। आप लोगों को ये पार्ट नहीं पता होगा, कुछ कुछ पार्ट को ऑप्शन बेस्ड किया जाता है। क्यों किया जाता है ये आप लोग अभी बताएगा, क्योंकि आप ऑप्शन बेस्ड नहीं इस क्वेश्चंस को बनाते हैं तो ये क्वेश्चंस आप लोगों को कम से कम लग जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा और वो टाइम किल करेगा आप लोग को। इसलिए ये ऑप्शन से बनाइएगा, आप लोग को दोनों तरह से बता दिया जाता है, बट ये हमेशा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ट्राई कीजिएगा कि ऑप्शन से बनाए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट क्वाड्रेटिक से ही बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को मालूम होगा कि इसमें भी फॉर्मूला बताया गया था, इस पार्ट में तो बताया गया था एक, ये कैंसिल कर दिए, कैंसिल नहीं कोड का इंटरसेक्शन, ये कैंसिल जो कहिए। तो देखिए इस पार्ट को भी बताया गया था, PA PB PC और ये PD बताया गया था। तो देखिए PA × PB = PC × PD, ये बताया गया था। अब देखिए PA क्या है 4, PB क्या है 4 + 11 15, PC क्या है K, PD क्या है K + 7। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ऑप्शन से बनाएंगे, इसे 60 हो जाएगा, ये इसे ऐसे ही रहने दीजिए, 60 कर भी सकते हैं। 16 = K और ये K² K + 7, ये हम लोग क्वाड्रेटिक से बना सकते हैं और ये ऑप्शन से भी। पहले इतना तक तो आपको लोगों को करना ही होगा, ठीक है, इतना तक जब आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो इतना तक तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा, बट उसमें आप लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे ये देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे K² हो गया, ये हो गया 7x और ये हो गया 60, ठीक है। अब देखिए 7x नहीं 7K, ये इस साइड जाएगा तो ये क्या होगा K² + 7K - 60, ये इक्वल 0 के इक्वल कीजिए, ये इस साइड इक्वल 0 लिखिए, दोनों बात बराबर ही होता है। तो देखिए ये K², अब देखिए ये मल्टीप्लाई क्या होता है -16 K², 60 K²। अब इस 7 को इस तरह से ब्रेक किया जाए कि ये मल्टीप्लाई होकर 60 -60 K² भी बना ले और ये 7K रहे भी। तो ये हम लोग हाँ 12 और 5, 12K और -5K, ये होगा 12K - 5K करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा 12K और -5K, ये K² हो जाएगा और 12 × -5 60 और यही हम लोग को तो लाना था। तो ये क्या हो गया K², 12K
और -5 के -60 इक्वल टू 0, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं k इक्वल टू -12 और k इक्वल टू 5। ये आप लोग सोल्व कीजिएगा कि डायरेक्ट हम लोग बता दिए रहे, आप लोग 10th में पढ़े होंगे, ये आप लोग को थोड़ा बड़ा करके सोल्व करना तो कर सकते हैं। k इक्वल टू डायरेक्ट ये आप लोग ऐसे ब्रेक कीजिएगा और यहाँ पर जो वैल्यू रहेगा उसे निगेटिव करके लिख दीजिएगा। k का वैल्यू +12 है तो k का वैल्यू एक माइनस आ जाएगा और k देखिए k जहाँ पे रहेगा ये 5, ये 2 वैल्यू हो गया। बट हम लोग क्या कहा गया था हम लोगों को कि कभी भी लेंथ का वैल्यू निगेटिव में नहीं, तो ये तो ऐसे ही छट गया। ठीक है, और ये यदि ये c का वैल्यू यहाँ पे यदि यहाँ पे गिवन रहता -12 तो क्या आप लोग लिख देते -12? नहीं, -12 नहीं कभी भी लिखाएगा। क्यों? क्योंकि कभी भी निगेटिव में आएगा ही नहीं वैल्यू के। तो क्या यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 12, तो क्या 12 वैल्यू हो जाता कि माइनस, तो माइनस कैंसिल करके 12 और 5 दोनों आंसर, नहीं माइनस में आया है तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस करके ना आंसर मार दीजिएगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए k का वैल्यू आ गया 5, तो k का वैल्यू तो हम लोग 5 लिखते हैं। बट ये डायरेक्ट कैसे सोल्व करें, क्योंकि इतना आप लोग क्वाड्रेटिक कीजिएगा, जिन्हें ये डायरेक्ट मेथड नहीं पता होगा वो इसको भी अब 3 स्टेप करेंगे तो समझ रहे हैं 1 से 1.5 मिनट आप लोगों को लग जाएगा क्वाड्रेटिक के थ्रू सोल्व करना। बट ये आप लोग ऑप्शन बेस से कीजिएगा, ये आप लोग को देखिए कितना तेजी से आंसर आएगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये क्या हुआ था, ये 4 है ये 15 है, तो ये क्या आ गया, ये टोटल वैल्यू 60, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके 60 आ गया। ये आप लोग को लिखना ही नहीं है के कुछ नहीं। देखिए ये क्या, एक बार ऑप्शन लेंगे 8, तो यहाँ पे 8 वैल्यू रहता, यहाँ पे 8 वैल्यू होता तो क्या होता है 8 मल्टीप्लाई, ये क्या है दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 8 + 7, ये एक बार पीसी लेंगे तो पीसी का वैल्यू 8 है और पीडी लेंगे तो क्या आएगा 8 और 7 15, तो क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल आता है, नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, खत्म। अब सेकेंड हम लोग ट्राई करेंगे, ये तो 60 रहेगा सेकेंड, ये हम लोग 12 रख देते हैं, ये बस एक सेकंड 2 या 3 सेकंड में आप लोग जितना तेजी कैलकुलेशन रहेगा उतना तेजी से कर दीजिएगा सोल्व। तो ये देखिए एक बार हम लोग 12 में रखेंगे, 12 + 7 19, ये है नहीं 19 तो ऐसे ही कटेगा नहीं, खत्म खत्म, बस इतना तरीका ही ऑप्शन देखना था। एक -12 तो ये -12 रहेगा, ये तो ऐसे ही कैंसिल क्योंकि लेंथ तो माइनस में होता ही नहीं। ये लास्ट हम लोग 5, तो ये 5 और ये 5 + 7 12, 12 × 5 60, बस इतना ही चेक करना था। ये आप लोगों को चेक करने में मैक्सिमम 10 सेकंड लगना चाहिए। आप लोग कैलकुलेशन फास्ट रहेगा तो 10 सेकंड, यदि थोड़ा भी कम रहा तो 15 सेकंड, बस क्वाड्रेटिक में चल गया तो 60 सेकंड आप लोग टाइम दीजिएगा तभी बनेगा। और वहाँ पे आप लोग को गलत भी होने का चांस है, यहाँ 1% भी गलत नहीं होगा। तो ये आप लोग को अच्छे क्वेश्चंस थे। यदि आप लोग ऑप्शन बेस्ड से बनाते हैं तब तो इजी है, क्वाड्रेटिक बनाते हैं तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। क्वाड्रेटिक से बनाएंगे क्योंकि 1 मिनट तो लेगा ही। बट ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप लोग को मेथड के नंबर नहीं मिलता है, आप लोग को आंसर का नंबर मिलता है। तो आंसर लाने पर फोकस कीजिए, आप लोग लॉन्ग सोल्यूशन पे ध्यान मत दीजिए। हाँ तो चलिए आप लोग पॉज करके ट्राई कीजिएगा। ये बताया जा रहा है इन द गिवन फिगर फाइंड एपी, एपी हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए सेम जो पीछे जो क्वेश्चन बताया गया था लास्ट 17 वैसा ही आप लोगों को ये सोल्व करना है। तो देखिए लास्ट 17 में क्या बताया गया था कि ऑप्शन बेस से बनाना है, क्योंकि ऑप्शन बेस से बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। लास्ट ऑप्शन बेस से बनाए थे। तो चलिए छोड़ा, तो ये देखिए क्या होगा PTA² = PA × PB, ठीक है। PTA² = क्या 8 का स्क्वायर 64। अब ये दोनों तो हम लोगों को नहीं पता है, ठीक है। तो ये एक बार हम लोग मानेंगे 8, तो ये क्या आ गया 8 × 12 और 8 20, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये 20 और 8 तो मल्टीप्लाई होकर 64 आता ही नहीं, फर्स्ट ऑप्शन नहीं। सेकेंड ये 12 मानेंगे, ये 12 मानेंगे और ये
12 24। ये आप लोगों को बार बार लिखना नहीं है, बस आप लोगों को ये माना ये 8 और 8 प्लस 12 20, ये 12 मानेंगे 12 और ये 12 प्लस 12 24। ये थर्ड तुरंत ऑप्शन चेक करेंगे, ये 4 और ये 4 प्लस 12 16। थर्ड ऑप्शन हो गया, फोर्थ ऑप्शन चेक ही नहीं करेंगे। हमको कोई एक ही ऑप्शन सही रहेगा, दूसरा तो ऑप्शन सही नहीं रह सकता, लेकिन आप लोगों को देखना है कि नहीं फोर्थ ऑप्शन भी काहे ना सही हो जाए, तो नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये 16, अब देखिए ये 16 और ये 16 प्लस 12, 16 प्लस 12 है, ठीक है। ये 28 आता है, बट ये 28 नहीं लिखना, क्यों? क्योंकि देखिए ये 12 इंटू 64 करेंगे तो 4, और यहाँ तो 4 से बड़ा है, ये जोड़ना ही नहीं है, तो बात खत्म। तो चलिए आप लोगों को ये क्लास कॉपी किताब लेके बैठिए, ये आराम से सो के नहीं देखिए, अगर सो के देखिएगा तो आप लोग को बस दिमाग में जाएगा भी नहीं और बाहर आ जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए इन द गिवन फिगर फाइंड OPB, OPB हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए PA एंड PB आर टेंजेंट, PA और PB क्या है? टेंजेंट है, ठीक है। अब हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए ये गिवन था, ये गिवन कितना है? तो देखिए ये आप लोगों को क्वेश्चंस में ये गिवन था, ये 100 गिवन है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये 100 गिवन था। तो अब चलिए ये अब हम लोग सोल्व करते हैं। तो देखिए ये आप लोग देख रहे हैं, ये बड़ा वाला, ये आर्क से क्या है? सरकमफ्रेंस पे 100, तो सेंटर पे क्या ये आर्क से रहेगा, ये आर्क से हम लोग सेंटर पे ड्रा किए, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? जस्ट डबल 200। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए तो ये क्या हो जाएगा? 160, क्यों? क्योंकि टोटल सम 360। तो चलिए अब ये हम लोग कल ही देखे थे कि ये AOP और ये BOP कॉन्ग्रुएंट होता है, तो ये तो अब हम लोग को सोचना ही नहीं, डायरेक्ट कॉन्ग्रुएंट कर देना। तो ये 160, तो ये क्या हो जाएगा? ये ऊपर वाला भी 80 और नीचे वाला भी 80, ठीक है। ऊपर वाला भी 80 और ये नीचे वाला भी 80। अब चलिए इससे आगे हम लोग सोल्व करें। टेंजेंट और ये सेंटर, सेंटर मतलब रेडियस, सेंटर से ये यहाँ पे आया और ये टेंजेंट आया, तो जो सेंटर से रे निकलता है और टेंजेंट जो बनाता है क्या? 90 डिग्री। तो ये तो 90, यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए हम लोगों से पूछा है क्या? हम लोगों से ये भी 90, हम लोगों से पूछा क्या? OPB, OPB ये एंगल, तो अब इसे बताना तो अब न पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों, ये 90 और ये 80, 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 10 डिग्री, ये अब तीनों सम कीजिए, 180 आता है, तो बस हो गया। तो चलिए अब ये आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन ट्राई कीजिए। तो चलिए आप लोग पॉज करके ट्राई कीजिएगा, ओके। चलिए देखिए इन द गिवन फिगर, फिगर गिवन है, ठीक है। BAY इक्वल टू 70 डिग्री, BAY कहाँ गया? ये है हमारा 70 डिग्री, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। BAP BAP इक्वल टू 30 डिग्री, BAP इक्वल टू 30 डिग्री, देन फाइंड ABP न्यूज। ABP निकालना है, AB और ये P, ये ABP न्यूज नहीं, ABP निकालना है। तो ठीक है, अब हम लोग को ABP फाइंड करना, तो इसे 3 मेथड से आप लोग बना सकते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या क्या सोच सकते हैं वो आप लोग को देखिए। आप लोग सबसे पहले ये सोच सकते हैं कि ये देखिए ये 70 है, ठीक है। यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये 70 डिग्री है, तो ये 70 है, तो आप लोग ये टोटल 90 होता है, तो ये 20 डिग्री। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये तो 20 हो गया, ये 20 हो गया, ये और ये 30 हो गया, तो ये टोटल कितना हो गया? टोटल कितना हुआ? ये 20, ये टोटल है 70, तो ये 20 और ये 30, तो ये टोटल कितना हुआ? 50। नहीं तो ये देखिए ये 30, तो ये 40 और ये 50 डिग्री,
समझ रहे हैं? अब तो समझ में आ गया होगा, नहीं तो उस तरह से भी कर सकते, इस तरह से भी। तो ये देखिए ये आ गया हमारा 50 डिग्री, और ई बी पी और ए ये क्या है हमारा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, ये आ गया 50, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 130 डिग्री, ठीक है। और ये हम लोग जानते हैं कि डायमीटर से कोई भी 90 डिग्री ये सरकमफ्रेंस पे बनाता है, सरकमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट पे, तो ये 90, ये टोटल हुआ 130, तो ये क्या आ जाएगा 40 डिग्री। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, फर्स्ट मेथड हो गया। अब हम लोग सेकेंड मेथड की तरफ बढ़ेंगे। तो सेकेंड मेथड क्या है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग छड़ बहुत है, ये देखिए, और ये 30 है, ये गिवन था, इतना तक कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब देखिए ये चारों क्वाड्रिलेटरल, ये क्या है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब ये देखिए ये 90 डिग्री है, तो ये देखिए ये 30, ये टोटल 70 है, ये 90 है, तो ये 20 डिग्री होगा, ये 20 डिग्री, तो क्या ये 90 ये 20, तो ये क्या हो जाएगा 70 डिग्री। अब देखिए सबका सम क्या आएगा, 180। अब देखिए ये 70, तो ये क्या हो जाएगा 10 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल में सम साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के 180 होता है, तो ये हो गया 110, ये हो गया 30, तो ये 40। सेकेंड मेथड हो गया, एक बार ये क्वाड्रिलेटरल लिए थे और एक बार ये क्वाड्रिलेटरल लेके हम लोग फाइंड कर लिए। अब थर्ड जो सबसे इजी है, थर्ड जो सबसे इजी होगा, ये देखिए थर्ड मेथड सबसे इजी, अब क्या है ये, तो आप लोग देखिए, ये देखिएगा तो कहिएगा हाँ वास्तव में ये इजी मेथड है। ये हम लोग सब ज्वाइन कर लिए, ये टोटल कितना था 70 डिग्री, ये था 30 डिग्री, तो ये 70 टोटल और ये 30, तो नीचे वाला क्या होगा 40 होगा, ये 70 था, तो ये हमारा हो गया 40 डिग्री। अब हम लोग ये जानते हैं कि ये हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग क्या पढ़े थे कि ये सेक्टर पे कोई सेक्टर है एक, और कोई हम लोग सेक्टर ले लिए, ये ए और पी सेक्टर ले लिए, और उसके अलावा यहाँ पे कहीं भी एंगल बनेगा तो क्या बनेगा, सेम एंगल बनेगा, तो ये 40 ये सेक्टर पे। अब ये कोई और सेक्टर हम लोग ले लिए, यहाँ से एक पॉइंट ये हम लोग मिलाएं और ये एक यहाँ से पॉइंट मिलाएं, तो ये दूसरे सेक्टर है, ये हम लोग ऐसे भी लेते हैं यहाँ से ये और यहाँ से ये, तो भी ये 40 ही आता। ये आप लोग ना देखिए ये सेक्टर, ये जो कोड बना है ये कोड से इस सेक्टर पे नहीं, नीचे वाला सेक्टर पे नहीं, ऊपर वाला सेक्टर पे कहीं भी एंगल बनेगा सेम, तो ये 40 ये 40, यहाँ पे ये सब कुछ नहीं लिखना था, ये बस ये 40 करना था, ये 40 करना था, आपका आंसर आ जाएगा, बस इसमें यही आप लोगों को करना था। तो बताइए ये सबसे इजी मेथड हुआ कि नहीं, यहाँ पे देखिए ये 70 ये 30 ये 40 आया, ये 40 आ गया, बोलिए ये सबसे इजी मेथड हुआ। तो चलिए ये आ गया हमारा थर्ड मेथड इजी है, और ये आप लोगों को ऐसे तो एग्जाम में आप लोगों को जो मेथड सबसे पहले दिमाग में है वही से सोल्व कीजिए, क्योंकि आप लोग ध्यान नहीं कीजिए कि ये मेथड कौन मेथड इजी था कौन मेथड हार्ड, उतना देरी में तो आप तीनों में से कोई मेथड से बना सकते हैं, तो एग्जाम में जो ध्यान आ जाए, बट प्रेफरेंस इसे दीजिएगा, ये ध्यान में रहेगा तो यही कीजिए यूज, डायरेक्ट कोड के अपोजिट ये आप लोगों को थोड़ा सा पतला था तो आप लोग को ध्यान नहीं आ रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग 21 क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं, आज एंड हो जाएगा। हाँ तो ये 21 क्वेश्चन नंबर देखिएगा, तो देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चंस को आप लोग पढ़ के खुद से ट्राई कीजिए, तो खुद से ट्राई कीजिएगा तो बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता तो सॉल्यूशन तो बताया ही जाएगा, तो पहले ये पॉज करके खुद से आप लोग ट्राई कीजिए, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कीजिए, बहुत ही मजा आएगा ये क्वेश्चन बनाने में। तो देखिए इन द गिवन फिगर गिवन है, टेंजेंट PT एंड QT आर ड्रॉन ऑन ए सर्कल, PT और QT, PT और ये QT ये टेंजेंट है, कहाँ ड्रा है सर्कल, और सर्कल पे जो कि रेडियस 5 है, ये उस सर्कल पे टेंजेंट है जिसका रेडियस 5 है, तो ठीक है मतलब इसका रेडियस 5 है, 5 सेंटीमीटर दे दी। अब इससे आगे पढ़िए, बीच इज 13
13 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये जो टेंजेंट है ये क्यू पी टी एंड क्यू टी ड्रॉन ऑन ए सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर, पॉइंट टी बीच इज 13 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये पॉइंट टी है जो 13 सेंटीमीटर है सेंटर से, मतलब ये क्या हो गया, ये तो रेडियस है यहाँ से, तो ये 5 हो गया। ये समझ में आ रहा होगा क्यों, क्योंकि ये सेंटर से सरकमफ्रेंस पे गया तो ये तो 5 होगा। और ये कहा ओ से टी तक, सेंटर से टी तक कितना डिस्टेंस है 13 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया 13 माइनस 5 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए आगे इसका, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी, ए बी का लेंथ क्या है, मतलब इसका लेंथ क्या है ये हम लोग उससे पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए आप लोग ट्राई कीजिए, अच्छे क्वेश्चन है, पॉज करके ट्राई कीजिएगा। तो देखिए ये हम लोग ये जानते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, नहीं जानते हैं तो बताया जाएगा। देखिए जिन्हें नहीं मालूम है वो बताया जाएगा। तो देखिए कैसे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो सबसे पहले देखिए ये हम लोग एक लाइन ड्रा कर दिए, ये तो ये भी रेडियस हो गया, ठीक है। ये 90 डिग्री होता है, ये आप लोग को प्रूफ करके बताया गया है, टेंजेंट और ये रेडियस का बीच का एंगल 90 होता है, और ये भी 90 हो जाएगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्या होता है, ये होता है 90 माइनस थीटा, ठीक है। और ये क्या होता है 90 माइनस थीटा, ये भी ये थीटा होता है और ये थीटा होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए ये भी परपेंडिकुलर ड्रा होता है, क्यों, क्योंकि देखिए ये एक टेंजेंट है, आप लोग समझ रहे होंगे, ये टेंजेंट है सर्कल पे और ये रेडियस है, तो ये 90 होगा, तो क्या ये भी 90 हो जाएगा, ये 90 है तो ये भी टेंजेंट 90, सब 90 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 90 हो गया, तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, और ये होगा 90 माइनस थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों, क्योंकि ये टेंजेंट था, तो टेंजेंट और रेडियस के बीच का क्या होता है ये 90, और ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये अंदर 90 तो बाहर भी 90 हो जाएगा, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये ऊपर 90 तो ये नीचे भी 90, ठीक है। यहाँ तक तो समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, अंदर दोनों 90 क्यों होंगे, और ये हम लोग चारों 90 हो गया, ठीक है। ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया, और ये 90 माइनस थीटा, ये 90 और ये थीटा, तो ये दोनों तो सिमिलर हो गया, ठीक है। बट ये कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि सिमिलर कब कहते हैं, एंगल 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 तीनों एंगल इक्वल हो तो सिमिलर हो, बट कोई भी कोरस्पॉन्डिंग साइड एक इक्वल हो जाए तो वो कॉन्ग्रुएंट बन जाता है। ये देखिए 90 माइनस थीटा और ये 90 माइनस थीटा, इसके सामने वाला ये एंगल और इसके सामने वाला ये एंगल दोनों कॉमन लाइन है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ये तो समझ में आ गया कि ये कॉन्ग्रुएंट हुआ। तो कॉन्ग्रुएंट होने के कारण ये थीटा के सामने ये है ई और बी, और ये थीटा के सामने है ए और ई, तो ये ए ई और ये ई बी दोनों इक्वल लाइन हो गया। तो ये तो हम लोग समझ में आ गया कि ए ई इक्वल टू ई बी, ठीक है। अब हमें तो फाइंड करना है ए बी, कहाँ गया ये ए बी टोटल, मतलब ये अभी हम लोग एक्स मान लिए ए ई को, तो ये ई बी भी एक्स मान लेंगे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए ये थोड़ा सा अब एंगल का काम अब नहीं रहेगा, तो ये एंगल हम लोग रफ कर देते हैं। चलिए ये एंगल तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए था। तो अब चलिए, अब ये एक्स है ऊपर और नीचे भी एक्स है, ये हम लोग एक एक्स निकाल लेंगे तो उसका डबल कर देंगे तो ए बी का वैल्यू आ जाएगा। तो अब हम लोग चलिए ये सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ये एक्स है, तो ये बाहर एक पॉइंट है, यहाँ से ये टेंजेंट और ये टेंजेंट दोनों का वैल्यू इक्वल होगा, ये भी एक्स, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए यहाँ पे ये है क्या है 5, ये टोटल कितना है 13, तो आप लोगों को मालूम होगा कि ये राइट एंगल है, देखिए राइट एंगल है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा √13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये हाइपोटेनस, और ये हो गया आपका, ये क्या हो गया, ये आपका बेस हो गया, क्योंकि देखिए ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेनस होता है। तो ये आप लोग को ये हाइपोटेनस में से ये 5 का स्क्वायर माइनस कर देंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, और ये आप लोग को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आएगा 12 का स्क्वायर, तो ये आंसर हो जाएगा 12। क्यों,
क्योंकि 5, 12 और 13 ये ट्रिपलेट होता है। ये आप लोग को एक दिन आप लोगों को क्लास लिया जाएगा ट्रिपलेट पे, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है वो आप लोगों को सारा बता दिया जाएगा। 7-8 इंपॉर्टेंट होते हैं जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, तो वो 7-8 आप लोग याद कर लीजिएगा तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए इससे आगे, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए ये टोटल आ गया क्या, ये P और ये T का वैल्यू क्या आ गया, ये राइट एंगल था तो पी टी का वैल्यू तो आ गया 12, यहां से यहां तक तो 12 आ गया, और ये हमारा x है तो ये वैल्यू क्या हो गया 12 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये अब देखिए ये राइट एंगल होगा, ये 90, ये आप लोग समझ रहे होंगे। ये ए ई और टी एक राइट एंगल है, तो राइट एंगल है तो हम लोग ये क्या कहेंगे, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस क्या 12 माइनस एक्स इक्वल टू ये परपेंडिकुलर है ये बेस, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हम लोग सॉल्व कर देंगे तो ये x का वैल्यू आएगा और x को डबल कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर तो 144 प्लस एक्स का स्क्वायर और माइनस 2ab, तो ये 24x। आप लोग को मालूम होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आप लोगों को मालूम होगा। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर और ये 64, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ये इधर सब्ट्रैक्ट आएगा तो भी कैंसिल, नहीं तो डायरेक्ट हम लोग कर देते हैं, सेम साइन रहता है अपोजिट साइड तो कैंसिल कर देते हैं। तो अब देखिए ये माइनस 24x उस साइड जाएगा तो ये 24x हो जाएगा, और ये हमारा 144 है और 144 ये 64 आएगा तो इस साइड माइनस हो जाएगा, 144 में 64 जाएगा तो हमारा हो गया 80 और ये आ गया 24x। ठीक है, अब देखिए x इक्वल टू क्या आ गया 80/24, 80/24। ठीक है, हम लोगों को 2x पूछा था, ए बी का वैल्यू कितना है 2x, तो यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो अब देखिए ये 8 10 बार में और 8 3 बार में, तो ये क्या आ गया हमारा 2 इंटू 10 20/3, ये हमारा आंसर हो गया। बट आप लोगों को ये एग्जाम में इस तरह से सोल्व नहीं करना होगा, तो एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, ये आप लोगों को मेथड नहीं लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को कितना ये भी मेथड लगा सकते हैं, दोनों सेम ही रहेगा, बट सेकेंड मेथड भी बता देते हैं, क्योंकि दो मेथड में से जो ध्यान पहले है उससे कर लीजिए। ये भी क्वाड्रेटिक नहीं बन रहा है, क्वाड्रेटिक बनता तब तो ये बिल्कुल नहीं यूज करते, बट इसमें क्वाड्रेटिक नहीं बन रहा है तो आप लोग इस मेथड को भी यूज कर सकते हैं। बट जब क्वाड्रेटिक बनेगा तो और कोई मेथड नहीं रहेगा तब उससे सोल्व कीजिएगा, बट कोई और मेथड अवेलेबल रहेगा तो क्वाड्रेटिक को आप लोग इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक में आप लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा, उसे सोल्व करने में ये मिनिमम तो 10 सेकंड लगेगा ही, थोड़ा हार्ड क्वाड्रेटिक आ गया तो 15 सेकंड भी लगा देगा। तो अब चलिए अब हम लोग क्या कैसे सोल्व करेंगे, तो आप लोग देखने की कोशिश कीजिएगा, बस जो दिखाया जाएगा वो आप लोग बस देखते जाइएगा। देखिए ये ट्रायंगल क्या है, ये ट्रायंगल आप लोग देखिए ए ई टी, ये हम लोग थीटा मान लिए तो ये 90 माइनस थीटा होगा, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 90 है, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए ए ई टी और ये पी ओ टी ये सिमिलर ट्रायंगल होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखिए कभी भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कभी भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हमेशा अलग अलग रहेगा, एक के अंदर ही दूसरा नहीं रहेगा, ये आप लोग समझ लीजिए। कॉन्ग्रुएंट ऐसा हो सकता है यहां से ऐसे, तो ये पॉसिबल है थोड़ा बहुत कि हो सकता है, बट ये कभी भी आप लोग को ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल रहे, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल रहे तो कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, सिमिलर हो सकता है बट कॉन्ग्रुएंट कभी नहीं होगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि सिमिलर में फिगर बड़ा छोटा हो सकता है बट कॉन्ग्रुएंट में तो फोटोकॉपी रहना, फोटोकॉपी में एंगल भी चेंज हुआ बस खत्म। तो चलिए अब हम लोग ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करते हैं, ये ट्रायंगल पी ओ टी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, देखिए P पे 90 है, यहाँ पे क्या है E है 90, O पे देखिए O पे क्या है 90 माइनस थीटा, यहाँ पे कहाँ पे 90 माइनस थीटा है A पे, तो A।
अब जो एक बच गया ट्रायंगल बनाने में, कौन सा ये वर्टेक्स बच रहा है, ये टी, तो ई ए टी इट पोट इक्वल टू इट। ठीक है, अब यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तो देखिए कंफ्यूजन नहीं हो, इसके लिए एक सबसे अच्छा मेथड है, आप लोग क्या कीजिए, 3 रेशियो है, तीनों रेशियो लिख दीजिए, पीओ बाई ई इक्वल टू ओ टी बाई ए टी इक्वल टू टीपी बाई टी। ठीक है, अब देखिए ये आप लोगों को मालूम है। अब देखिए जो आप लोग इक्वेशन का वैल्यू आप लोग 2 इक्वल करके आ जाएगा आंसर, उससे हम लोग फाइंड कर लेंगे और एक को इग्नोर कर देंगे। तो देखिए पीओ क्या है, पीओ यहाँ पे 5 है, ये 5। अब ये क्या है, ये है हमारा x है, यही हम लोगों को फाइंड करना है। ये ओ टी देखिए, ओ कहाँ गया ओ, और ये टी, ओ टी का वैल्यू हम लोगों को मालूम है 30। ए टी देखिए, ए टी का वैल्यू हम लोगों को मालूम है तो नहीं, तो हम लोग ये अभी इग्नोर करेंगे, ए टी का वैल्यू हम लोगों को नहीं मालूम है, तो ए टी अभी लिख देते हैं यहाँ पे। अब देखिए ए टी का वैल्यू ऐसे हम लोग x ले लेंगे तो 12 माइनस एक्स आ जाएगा, उस तरह से हो जाएगा, बट अभी इसे नहीं लिखेंगे। अब देखिए टीपी, टीपी कहाँ गया, ये टीपी 12 है। अब देखिए टी कहाँ है, ये टी और ये ई 8। अब देखिए ए टी का वैल्यू हम लोग 12 माइनस एक्स लिख के सोल्व कर सकते हैं, बट ये देखिए ये रेशियो लेने से अच्छा होगा कि ये दोनों रेशियो ले, ये हम लोग सिर्फ एक्स निकालना होगा, ये समझ रहे हैं। ए टी का वैल्यू हम लोग 12 माइनस एक्स ले सकते हैं, बट यहाँ पर भी एक्स रहेगा, यहाँ पर भी 2 वेरिएबल रहेगा, हम लोग को क्या करना, एक वेरिएबल को सोल्व करना, इसको इग्नोर कर देंगे और ये दोनों से हम लोग सोल्व कर लेंगे। ठीक है, ये 3 और ये 2, एक्स इस साइड जाएगा तो ये एक्स, और ये 2 इस साइड जाएगा तो ये 10/3। तो क्या 10/3 आंसर होगा, ये दोनों में तो अलग अलग ही आ गया नहीं, और वहां पे हम लोग क्या निकाले थे 2x, तो ये यहाँ पे हम लोग 2x करेंगे, तो 2x का वैल्यू क्या होगा 20/3। वहां पे 2x नहीं निकाले थे तब तो होगा ये भी। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, 2 मेथड थे, दोनों अच्छे मेथड हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक नहीं बना इसलिए वो मेथड भी यूजफुल होगा। आप लोग को नहीं पता चले कभी कि सिमिलर कैसे है, तो क्वाड्रेटिक ये जो आप लोग को वेरिएबल फॉर्म में बताया गया था उससे सोल्व कर लीजिए। ये हमारा अच्छा क्वेश्चन था आज का। तो चलिए आज का कितने क्वेश्चन हो गया 21। अब ये 22 और 23 सोल्व करेंगे। अब इसे रफ करके नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं। हाँ, तो ये 22 और 23 क्वेश्चन नंबर आप लोग ट्राई कीजिए, उसके बाद सोल्यूशन कराया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग ट्राई कीजिए खुद से। तो देखिए पॉज करके आप लोग ट्राई कर लिए होंगे। तो अब हम लोग ये सोल्व करते हैं। 35 डिग्री गिवन है यहाँ पे, और ये 45 डिग्री गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में फिगर है सिर्फ, और ये फाइंड ओ वाई करना, ये वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना, और ये ओ है जो सेंटर है। तो आप लोग ट्राई कीजिए। तो देखिए आप लोग कर लिए हैं, तो ये अब सॉल्यूशन देखिए, नहीं बना होगा वो देखिए, और जिन्हें बन गया होगा उन्हें देखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए यहाँ पे आप लोग को फॉर्मूला बताया गया था कल, कुछ फॉर्मूला ये आप लोगों को कुछ बताया गया था यहाँ पे। ये हम लोग टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल पढ़े थे, तो क्या बताया गया था कि ये सेंटर से ज्वाइन रहता है, तो ये और ये वर्टिकल अपोजिट नहीं, ये दोनों का सम क्या होता है 180। ये कल बताया गया था। तो देखिए उसी का हेल्प हम लोग लेंगे, और कुछ थ्योरम पहले जो पढ़े हुए थे उसके हेल्प लेंगे। तो देखिए हम लोग ये जानते हैं क्या कि ये हम लोग मिला दिए, ठीक है, और ये हम लोग मिला दिए। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं किया गया है, बस ये लाइन परपेंडिकुलर ये जो हुआ है, क्योंकि ये टेंजेंट और ये सेंटर से कोई लाइन आता है रेडियस, वो होता है 90 डिग्री। अब ये देखिए ये भी आप लोगों को बताया गया है, क्या ये बताया गया है, ये सेंटर से यहाँ पास हुआ, और ये, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, ये थीटा और ये भी थीटा होता है, ये बताया गया था। यहाँ पर भी वही है, ये यहाँ पर बाहर एक पॉइंट है, यहाँ से टेंजेंट है, ये सेंटर से मिला दिया गया, ये सेंटर जैसे मिलाया गया। तो देखिए ये दोनों एंगल तो इक्वल हो जाएगा, ये 35 ये 35। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी हम लोग मिला दें ऐसे, तो ये 90 और ये 90, तो ये भी सेम तरह से बन गया, ये 45 तो ये 45। अब देखिए अब आप लोगों को क्या करना है, देखिए
ये 45 तो ये भी 45, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, ये थोड़ा सा यहाँ पे ओ को इस साइड लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये वैल्यू क्या आ गया, ये 35 और 45 क्या होता है 80, तो ये 100 हो गया। यहाँ पर तो आप लोग समझ रहे होंगे AOD, AOD क्या है, एक ट्रायंगल है, तो एक ट्रायंगल है तो सम 180 होना चाहिए, ये दोनों का सम 80, तो ये 100, तो क्या ये भी 100 हो जाएगा, नहीं, क्यों, ये वर्टिकल अपोजिट नहीं है, ये आप लोग को बताया गया था कल ही थ्योरम में, कल या परसों। तो देखिए ये 180 है, ये 100 है, तो ये क्या हो जाएगा 80, तो ये y का वैल्यू क्या आ गया 80, क्योंकि दोनों का सम है 180, तो ये 80 और ये 100 मिलके बना दिया 180, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब आप लोग ये ट्राई कीजिए, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, ये एग्जाम का आया हुआ है शायद, तो ये आप लोग ट्राई कीजिएगा। ये आप लोग पॉज करके देख लीजिएगा सोल्यूशन, यदि आप लोग किन्हीं को कन्फ्यूजन हुआ होगा तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जाएगा। तो देखिए अब देखिए ये क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, सबसे पहले जो क्वेश्चंस कहता है कहीं फिगर, बहुत क्वेश्चंस में फिगर नहीं रहता, तो क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग फिगर बनाते हैं ज्योमेट्री में, और फिगर बनाना थोड़ा सा टफ होता है, आप लोग फिगर बनाना सीखें तो ज्योमेट्री बहुत ईजी हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या, ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल का अंदर, इंस्क्राइब मीन्स होता है अंदर, और ये सर्कमस्क्राइब रहेगा तो वो बाहर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पे कोई अंदर रहेगा तो ये इंस्क्राइब हो जाएगा, यदि सर्कल बाहर रहेगा तो सर्कमस्क्राइब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इंस्क्राइब सर्कमस्क्राइब में। अब देखिए हम लोग एक सर्कल बनाते हैं क्वाड्रिलेटरल के, पहले क्वाड्रिलेटरल लिया गया है, ये हम लोग क्वाड्रिलेटरल एक ले लेते हैं, ये क्वाड्रिलेटरल है और इसके अंदर एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल बन गया। अब देखिए ABCD क्वाड्रिलेटरल क्या है, ABCD, कहीं से स्टार्ट कीजिए, बट ये फिगर ये काउंट में ही जाना है, ये आप लोग ये तो इस सर्कल से ले जाइए, आप लोग डायरेक्शन चेंज नहीं कीजिएगा, ABCD ऐसे ले जाइए, ABCD ऐसे ले जाइए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए A और BCD, ये ऐसे ना कीजिएगा कि ACBD ऐसे मत ले जाइएगा, जिस अकॉर्डिंग में दिया हुआ है क्वेश्चंस में उसी अकॉर्डिंग में आप लोगों को ABCD अरेंज करना। अब देखिए टचिंग ABCD ये ABCD टचिंग कर रहा है कहाँ, क्वाड्रिलेटरल पे सर्कल टच कर रहा है कहाँ पे, इन पॉइंट्स PQRS, AB पे क्या है, AB पे P है, ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग समझ रहे होंगे, AB पे P है। ये देखिए रिस्पेक्टिवली मतलब होता है कि ये जिस अकॉर्डिंग में ये यहाँ पे लिखा हुआ उसी अकॉर्डिंग में यहाँ पे PQRS है, तो ये AB के लिए P है, ठीक है, तो ये P लिख दिए, यहाँ पे BC के लिए Q है, तो ये BC पे हम लोग Q दे दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे CD पे हम लोग R दिए, तो ये CD पे हम लोग R दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे AD पे क्या है, S है, तो ये AD पे S, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। एंड एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल B 90 डिग्री है, ठीक है। इफ AD इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, AD इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। AB इक्वल टू 27 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 27 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड DR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये DR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, तो ये इस सर्कल का एरिया क्या होगा, मतलब किसी भी सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए, या तो डायमीटर या तो रेडियस, इस दोनों में से कोई मालूम होगा तभी हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो सेंटर से ये सेंटर है, यहाँ से कहीं के भी हम लोग डिस्टेंस पता हो जाए सर्कमफ्रेंस पे, सर्कमफ्रेंस से यहाँ से कहीं से भी पता हो जाए तो हम लोग एरिया आसानी से निकाल पाएंगे। तो ये देखिए ये रेडियस कैसे निकलेगा, आप लोग को फिगर बनाने में प्रॉब्लम हो रहा होगा तो फिगर बना दिया गया है, आप पॉज करके ट्राई कर सकते हैं।
ये पॉज करके ट्राई कीजिएगा, अब ये सॉल्यूशन बताया जाता है। तो देखिए यहाँ पर तो 6 है, तो ये 6 है, तो क्या हम लोग ये भी 6 लिख सकते हैं? आप लोग कहिएगा कैसे? तो ये देखिए, ये आप लोग को बताया गया है, ये P, ये A और ये B, तो ये PA इक्वल टू PB बताया गया, ये दोनों लाइन इक्वल हो जाता है। तो यहाँ देखिए ये बाहर पॉइंट है और ये टेंजेंट यहाँ पे, ये टेंजेंट यहाँ पे, तो ये 6, ये भी 6, और ये टोटल 24 था, ये 6, तो ये 18। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 18, तो ये देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, ये टेंजेंट, तो ये भी 18, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ये 27 है, तो ये 27, ये 18 है, तो ये 9, और ये 9 है, तो ये भी 9, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इससे आगे हम लोग नहीं निकाल सकते क्योंकि ये लाइन आप लोग को गिवन है ही नहीं, तो इससे आगे हम लोग बढ़े कैसे? तो रेडियस अब निकलेगा कैसे? यहाँ तक तो आप कहिएगा कि ये फिर निकालने का फायदा क्या, ये हम लोग को साइड जब रेडियस निकल ही नहीं पाएगा। बट यहाँ पे एक पॉइंट और गिवन है, इसी पॉइंट का हेल्प हम लोग को लेना है। तो देखिए इस पॉइंट का हेल्प हम लोग कैसे लेंगे? तो ये है सेंटर, अब सेंटर से हम लोग एक लाइन ड्रा किए और ये टेंजेंट, ये 90, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ये है सेंटर, तो ये 90, ये आप लोगों को लग रहा होगा 90 नहीं है, बट ये आप लोगों को 90 मानना है क्योंकि फिगर थोड़ा सा गलत ड्रा हुआ है। बट ये आप लोगों को कभी भी फिगर एग्जैक्ट ड्रा नहीं करना, बस मान लेना। आप लोगों को कितने बार क्वेश्चंस में भी गिवन रहेगा, फिगर गलत रहेगा, फिगर रहेगा थोड़ा सा ये ऐसे ही रहेगा, बट इसको एंगल दे देगा 95। तो आप लोग ये ना कहिए कि ये तो 95 लग ही नहीं रहा है, ये कैसे 95 हो सकता है, ये आप लोग को मान लेना है। बट फिगर में ऐसे नहीं रहता, बट कभी कभी बन जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये 90, ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में ये 90, ये 90, ये 90, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी 90 हो जाएगा क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360, ये हो गया 270, ये तीन एंगल मिला के तो 360 माइनस 270, ये हो गया 90। अब देखिए ये 90 हो गया, तो आप लोग को बताया जाएगा आगे जब ये क्वाड्रिलेटरल पढ़ाया जाएगा तो कि चारों एंगल 90 डिग्री रहता और कोई एक एडजेसेंट एंगल इक्वल रह जाता, तो इसे हम लोग स्क्वायर कहते हैं। तो ये देखिए ये 90 है चारों ये एंगल, और ये दो एडजेसेंट एंगल 9 है, तो ये 9 तो ये भी 9 और ये भी 9 हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग इतना तो समझ गए होंगे। अब देखिए ये 9 हमारा आ गया रेडियस। अब एरिया निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए रेडियस, तो रेडियस तो हमें मालूम हो गया। अब हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखिए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, ये आप लोग को मेंसुरेशन में बताया जाएगा। जिन्हें नहीं पता वो आप लोग जान लीजिए कि पाई आर स्क्वायर होता है। मेंसुरेशन में इसे आप लोग को बताया जाएगा बहुत अच्छी से प्रूफ के साथ। ये सब आता है कहाँ, जो भी आप लोगों को आगे बताया जाएगा सारा का प्रूफ बताया जाएगा। एरिया जितना भी बताया जाएगा मेंसुरेशन में सारा का प्रूफ रहेगा। ये ट्रायंगल का तो आप लोगों को बता दिया गया, ट्रायंगल के एरिया का प्रूफ आप लोग को एमपीजी में उसी में बता दिया गया था। एमपीजी ये सीबीएन में लास्ट क्लास में सीबीएन में शायद बताया गया था, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 3 तरह से बताया था और सभी का प्रूफ बताया गया था। जो बेसिक होता है उससे तो प्रूफ नहीं होगा, बाकी दो का बताया गया था। तो देखिए ये हम लोगों को पाई और आर का वैल्यू क्या है 9, तो ये हम लोग 9 का स्क्वायर कर दिए। अब पाई को हम लोग ब्रेक नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ऑप्शन में पाई है एक कैन नॉट डिटरमिनेंट, ये तो खत्म ही हो गया। अब देखिए ये दोनों में डिफरेंस है, कैन नॉट बी डिटरमाइन और ये नन में। क्यों? क्योंकि नन मतलब होता है कि इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं, ठीक है। और कैंट बी डिटरमाइन में होता है कि ये क्वेश्चन ही गलत है, ये हम लोग फाइंड वैल्यू नहीं कर सकते। तो ये दोनों में अंतर होता है, ये आप लोग जान मालूम होना चाहिए। नन मतलब क्या होता है, इसमें से आंसर तो नहीं है बट कोई और हो सकता है, कोई और वैल्यू हो सकता है। बट कैंट बी डिटरमाइन मतलब होता है ये क्वेश्चन ही गलत है, इसका वैल्यू फाइंड ही नहीं किया जा सकता। ये आप लोग को मालूम होना चाहिए। तो ये क्या आ गया हमारा एरिया, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, और ये पाई आ गया तो 81 पाई, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे। आज आप लोग को ये कोड एंड टेंजेंट का 2 क्लास में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा टोटल फुल्ली प्रूफ के साथ, क्योंकि एकदम वाटर प्रूफ आप लोगों को बताया गया है। और ये कोड एंड टेंजेंट का क्या क्वेश्चंस 2 क्लास में हम लोगों ने किया। फर्स्ट क्लास थोड़ा छोटा हो गया बट कोई बात नहीं, सेकेंड क्लास में हम लोग पूरा कर चुके हैं। ऐसे भी आप लोग को कहा गया था 4 एंड 5 में
हो जाएगा कंप्लीट, और ये 4 क्लास में कंप्लीट हो चुका है फुल्ली। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ये टेंजेंट ऑफ टू सर्कल। टू सर्कल रहेगा तो हम लोग टेंजेंट कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए ये आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि ये दो टेंजेंट है, तो ये दो टेंजेंट नहीं, ये दो सर्कल है, तो ये दो सर्कल में हम लोग कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये टेंजेंट, ये सर्कल है, तो ये सर्कल में कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। ये दो सर्कल है, दो सर्कल मिक्स्ड है, तो इसमें कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। ये हम लोग एक बड़ा सा सर्कल ले लिया, इसके अंदर एक सर्कल ले लिया, इसमें कितने सर्कल टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। और भी बहुत कुछ बताया जाएगा, ये ट्रांसवर्स टेंजेंट का डिस्टेंस क्या होता है, इसका डिस्टेंस क्या होता है, और भी बहुत कुछ बताया जाएगा, सारा का प्रूफ भी बताया जाएगा। और ये जितने टाइप्स होते हैं, ये क्यों, ये कितने टेंजेंट होते हैं, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे बेस्ट क्वेश्चंस भी बहुत सारे कराए जाएंगे। तो ये आज का तो सेशन खत्म हो चुका। ये आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलिए। आगे भी आप लोग को बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट दिए जाएंगे। आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, तो हम लोग को ये हमें पता चलेगा कि हम कैसा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। कंटेंट में कुछ कमी लगता है तो आप लोग बताइए, उसे और भी इम्प्रूव किया जाएगा। जितना ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है उतना किया जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखिए। डेली सुबह 7 बजे क्लास होता है, आप लोग को तो मालूम ही अब चल गया होगा कि 1 मंथ से ऊपर क्लास हो चुका है, तो आप लोग को तो पता ही चल गया होगा। तो चलिए आज का सेशन खत्म, तो ओके।